संसद में सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 26,000 से ज़्यादा प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने एवं 5,000 स्कूलों को मर्जर करने का फैसला किया गया है। ये आंकड़ा नहीं है बल्कि सरकार की नाकामी का आईना है। सरकार सिर्फ स्कूल बंद नहीं कर रही है बल्कि बच्चों का भविष्य खराब कर रही है। बड़े दुख की बात है कि देश की जनता ने ऐसी सरकार को चुना है। यूएस और यूके यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पद से हटाना चाहते हैं। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और यूके के अधिकारियों ने जेलेंस्की के करीबी आंद्री येरमाक और यूक्रेन के खुफिया प्रमुख किरिल बुडानोव के साथ मीटिंग की। इसमें जेलेंस्की को हटाकर पूर्व सेना प्रमुख वालेरी जालुझनी को राष्ट्रपति बनाने पर बात हुई। आंद्रे और किरिल ने जेलेंस्की को हटाकर जालुझनी के साथ काम करने की बात कही है। गोरखपुर में महिला डॉक्टर के पति अशोक जायसवाल को किडनैपिंग के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर लिया है। 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड कमालुद्दीन उर्फ कमालू अवैध कमाई से लग्जरी कारों में चलता था। कमालुद्दीन ने 2 शादियां की हैं, जिनमें से एक हिंदू तो दूसरी बीवी मुस्लिम है। फिलहाल पुलिस कमालुद्दीन को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। अमेरिका की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के बाद विपक्षी दल आक्रामक हो गए हैं और वे मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। अब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा की गई एक दूसरे की तारीफ का कोई मतलब नहीं रह गया है। पीएम मोदी को इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेनी चाहिए और अमेरिका के सामने डट कर खड़ा होना चाहिए। बच्चों में हार्ट अटैक की बढ़ रही घटनाओं के मद्देनज़र योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 5 से 15 साल के बच्चों के हार्ट की स्क्रीनिंग होगी। दिल के वॉल्व से जुड़े रूमेटिक हृदय रोग यानी RHD से पीड़ित बच्चों का PGI में इलाज होगा। PGI ने इस अभियान का प्लान यूपी सरकार और स्टैनफोर्ड बायो डिज़ाइन के साथ मिलकर तैयार किया है। सबसे पहले इसकी शुरुआत लखनऊ में अगस्त से होगी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में NIA कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा, एजेंसियां सबूत पेश करने में नाकाम रहीं, शक के आधार पर सज़ा नहीं दी जा सकती। कर्नल पुरोहित के बम बनाने का सबूत नहीं है। बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं थी। नासिक के मालेगांव में ये विस्फोट नवरात्रि की पूर्व संध्या और रमज़ान के महीने में 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत और 100 लोग घायल हुए थे। अगस्त में यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली विभाग ने बिल के साथ अतिरिक्त चार्ज लगाने का आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश में बिजली बिल में ईंधन अधिभार शुल्क के रूप में 0.24% की वृद्धि की गई है। ये अधिभार मई 2025 के लिए निर्धारित है, जिसकी वसूली अगले महीने में की जाएगी। इस वृद्धि से बिजली विभाग करीब 22.63 करोड़ रुपए की वसूली करेगा। मालेगांव ब्लास्ट के फैसले को असदुद्दीन ओवैसी ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा, विस्फोट में 6 नमाजी मारे गए, उन्हें उनके धर्म के कारण निशाना बनाया गया। विस्फोट के 17 साल बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। क्या मोदी और फडणवीस सरकारें इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगी, जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन विस्फोटों में आरोपियों को बरी करने पर रोक लगाने की मांग की थी? अमेरिका के टैरिफ फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। केवल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर ये बात सभी जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत है। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। सरकार ने देश की नीतियां तबाह की। आर्थिक नीति, विदेशी नीति और रक्षा नीति खत्म कर दी। अमेरिका हमें गाली दे रहा है, चीन भी भारत के पीछे पड़ा है।